Hello everyone, welcome back my YouTube channel Study with Hussain. My name is जब्बार हुसैन। तो आज हम बात करने वाले हैं वस्कुलाइटिस के बारे में। वस्कुलाइटिस की पैथोलॉजी, वस्कुलाइटिस क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वस्कुलाइटिस को समझने के लिए सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने ब्लड वेसल्स नहीं समझा तो वस्कुलाइटिस समझना आसान नहीं होगा। तो पहले हम वस्कुलाइटिस के ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड वेसल जो होती है मेनली जो होती है 3 लेयर की बनी होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका इंटीमा जो होती है ये जो होती है लाइनेड बाय एंडोथेलियल, यानी कि इंटरनल लेयर होती है, सबसे जो इंटरनल लेयर होती है और जिसमें लाइनेड एंडोथेलियल की जो लाइनें होती हैं वो ट्यूनिका इंटीमा कहलाती है। और ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये मस्कुलर लेयर होती है, सेकंड नंबर की जो लेयर होती है मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है। और ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो होती है थर्ड लेयर होती है, यानी कि आउटर कवरिंग लेयर होती है, ये सबसे आउटर होती है, ठीक है। तो आउटर कवरिंग पे जो लगा हुआ होता है एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना जिसे बोलते हैं, ये जो होता है इस एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना बोलते हैं। और ट्यूनिका इंटीमा में जो होता है बाहर की ओर लगा हुआ तो इसे इंटरनल इलास्टिक लेमिना बोलते हैं। तो इधर जो होता है ये जो होता है इसके अंदर एंडोथेलियल की जो लेयर होती है ये क्या होती है, ये मान लीजिए एंडोथेल ये हमारी लेयर है, ये ट्यूनिका इंटीमा की लेयर है ये, ठीक है। ये एंडोथेलियल लेयर है। तो एंडोथेलियल लेयर में जो ये होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है ये वेबल पेलाडे बॉडी होते हैं जिसे हम VWF और या पी सिलेक्टिन प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वस्कुलाइटिस के। वस्कुलाइटिस क्या होती है? वस्कुलाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन ही वस्कुलाइटिस कहलाता है। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है? जब सेल डैमेज हो जाती है तो उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं, यानी कि इट इज़ द वेसल्स, जब वेसल्स की सेल डैमेज हो जाएगी तो उसे ही हम वस्कुलाइटिस बोलेंगे। तो वस्कुलाइटिस किस किस कारण हो सकता है? इन्फेक्शन वस्कुलाइटिस, यानी कि इन्फेक्शियस वस्कुलाइटिस, फिजिकल एंड केमिकल इंजरी, यानी कि फिजिकल के थ्रू और केमिकल इंजरी के थ्रू भी हो सकता है। फिजिकल ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, इन कारण भी हो सकता है। केमिकल इंजरी भी हो सकती है, जैसे कि इंक्लूड होता है इसमें रेडिएशन इंक्लूड होता है, मैकेनिकल ट्रॉमा इंक्लूड होता है, टॉक्सिन्स इंक्लूड होते हैं। और आल्सो कैन काउजेज ऑफ वस्कुलाइटिस, यानी कि यही जो होते हैं वस्कुलाइटिस काउजेस बनाते हैं, ठीक है। तो इधर हम बात करते हैं अब वस्कुलाइटिस के क्लासिफिकेशन के बारे में। वस्कुलाइटिस का क्लासिफिकेशन क्या होता है? वस्कुलाइटिस का क्लासिफिकेशन लार्ज वेसल्स वस्कुलाइटिस होता है, मीडियल वेसल्स वस्कुलाइटिस होता है और स्मॉल वेसल्स वस्कुलाइटिस होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्लासिफिकेशन है। अब हम इधर सबसे पहले बात करेंगे तो लार्ज वेसल्स वस्कुलाइटिस। लार्ज वेसल्स वस्कुलाइटिस में हम 2 डिजीज के बारे में बात करेंगे, जियांट सेल आर्टराइटिस यानी कि टेम्पोरल आर्टरीज और टाकायासु डिजीज। तो टेम्पोरल आर्टरीज और टाकायासु डिसीज क्या है? मोस्ट कॉमन आर्टरी, यानी कि आप एज के अकॉर्डिंग हम इन दोनों डिसीज को देखें तो ये जो होता है मोस्ट कॉमन आर्टरीज इन एडल्ट, यानी कि ये आर्टरी एडल्ट में जो सबसे जियांट सेल आर्टरीज जो होती है ये मोस्ट कॉमनली 50 साल से कम लोगों में होती है। 50 साल से कम उम्र के लोगों में ये डिजीज दिखाई पाई जाती है। और टाकायासु जो होती है ये मोस्ट कॉमनली 50 साल के उम्र ज़्यादा 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है। तो इसे टेम्पोरल आर्टरीज का दूसरा नाम बोलते हैं, जियांट सेल आर्टरीज भी इसका दूसरा नाम है। और इसका टाकायासु डिसीज का दूसरा नाम है भाई आर्टिक आर्च सिंड्रोम भी बोलते हैं, आर्टा आर्थराइटिस भी बोलते हैं, पल्सलेस डिसीज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पल्सलेस डिसीज। तो इधर हम देखेंगे इन दोनों डिजीज में कौन कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो टेम्पोरल आर्टरी में जो वेसल्स इन्वॉल्व हो रही है, टेम्पोरल आर्टरी में यानी कि जियांट सेल आर्टरीज में जो वेसल्स इन्वॉल्व होगी उसको हम बोलेंगे सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरीज, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, यानी कि ये आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और टाकायासु डिजीज में जो होती है सबक्लेवियन आर्टरीज इन्वॉल्व होती है, कोरोनरी आर्टरीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे सिम्टम के बारे में, यानी कि पेशेंट को अगर ये दोनों हो जाए तो सिम्टम क्या क्या दिखाई देंगे, क्या क्या सिम्टम हमें नज़र आएंगे, ठीक है। तो सिम्टम की हम बात करते हैं कि इसमें टाकायासु डिसीज़ में जो होगा पल्सलेस हो जाएगा, अपर लिम्ब पल्सलेस हो जाएंगे, यानी कि ये जो ऊपर की पल्स है, यानी कि हमारे अपर लिम्ब की जो पल्सेस होती हैं जैसे कि मीडियन आर्टरी, रेडियन आर्टरी पल्स जो हम देखते हैं, रेडियल आर्टरीज की जो पल्स देखते हैं ये मतलब ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब पता ही नहीं चलेगा। यहाँ से कोई डॉक्टर या कोई आम इंसान अपनी वो भी हाथ रखेगा देखेगा तो यहाँ पल्सलेस का फील नहीं होगा उसको, ठीक है। और इसमें जो होता है जियांट सेल आर्टरीज में क्या होगा, हेडेक होगा, पेशेंट को
जो क्लैडिकेशन होगा यानी कि जबड़ा जो होगा अकड़ जाएगा, सर्टन लॉस ऑफ विजन यानी कि देखने की शक्ति आराम से अपनी खो देगा, ठीक है। तो ये है लार्ज वेसल्स वास्कुलाइटिस, ठीक है। अब हम इधर बात करते हैं मीडियम वेसल्स वास्कुलाइटिस। मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस में क्या होता है, पॉली अर्थराइटिस नोडोसा होता है, कावासाकी डिजीज होता है एंड बर्जेट डिजीज होता है। तो ये डिजीज जो है बहुत लंबी लंबी हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि पॉली अर्थराइटिस नोडोसा क्या होता है, कावासाकी डिजीज क्या होता है, बर्जेट डिजीज क्या होता है। तो इससे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो आने वाले टाइम में आपको मिल जाए, ठीक है। तो स्मॉल वेसल्स, अब हम थर्ड नंबर पाते हैं स्मॉल वेसल्स वास्कुलाइटिस। स्मॉल वेसल्स वास्कुलाइटिस क्या होता है, इसमें जो होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है। ये जो होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होता है, जिसमें हेनोच स्कोनलेइन पुरपुरा होंच स्कोनलेइन पुरपुरा होता है। और ये होता क्या है, ये इट इज़ अ डिसऑर्डर काउजिंग इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग इन द स्मॉल वेसल्स। यानी कि जब स्मॉल ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तब ये डिजीज़ जनरेट होती है। और इसमें जो होती है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्टिव होती है, ठीक है। अब ये मोस्ट कॉमन जो होती है, ये मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलती है छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाउची इम्यून मेथड। पाउची इम्यून मेथड में क्या होते हैं, 3 डिसऑर्डर आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ना माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस। ये क्या है, इसमें स्मॉल वेसल्स होती है, स्मॉल वेसल्स इन्वॉल्व होती है, पल्मोनरी वेसल्स इफेक्टेड हो जाती है, ग्रैनुलोमा नेफ्राइटिस हो जाता है, नॉन एसोसिएटेड HBsAg यानी कि HBsAg जो होगा एसोसिएटेड नहीं होगा, नॉट ग्रैनुलोमा सीन यानी कि ग्रैनुलोमा सीन नहीं होगा, ग्रैनुलोमा नहीं दिखाई देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रैनुलोमा क्या होता है। ग्रैनुलोमा जो होता है स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है कहीं भी, तो छोटे एरिया में अगर इन्फ्लेमेशन होगा, छोटा एरिया दिखाई देगा इन्फ्लेमेशन का। जैसे ये है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसका छोटा एरिया ये दिखाई देगा, तो इसे ही हम बोलेंगे ग्रैनुलोमा। तो ये होता है ग्रैनुलोमा, ठीक है। अब हम इधर सेकंड नंबर पे देखते हैं सुर्ज स्ट्रोक सिंड्रोम। इसमें जो होगा सुर्ज स्ट्रोक सिंड्रोम में जो होगा सी इस्नोफिलिक ग्रैनुलोमा इंक्लूड होगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं वर्जर्स ग्रैनुलोमेटाइटिस, ग्रैनुलोमेटाइटिस। वर्जर ग्रैनुलोमेटाइटिस में क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया होगा, यानी कि एन ईयर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल एंड वायरस। यानी कि किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण हमारे जो ईयर में यानी कि हमारे कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। नेसल सेप्टम परफोरेशन होगा, यानी कि नाक का जो कार्टिलेज होता है उसमें छेद होगा। और स्ट्रॉबेरी गम, यानी कि हमारा जो मसूड़े हैं, यानी कि हमारे दांत जो हैं उसमें जो मसूड़े होते हैं, गम होते हैं, उसको हम स्ट्रॉबेरी गम बोलते हैं। वो स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई देने लगेंगे, वो स्ट्रॉबेरी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बात की वास्कुलाइटिस को। तो ये है वास्कुलाइटिस क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा की, कावासाकी डिजीज़ की और बर्जेट डिजीज़ की। तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।